नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट और जेई मेंस का अप्रैल सेशन 2026 का आएगा और नीट की एग्ज़ाम भी आपको पता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी ऑन द 3rd मई ऑफ 2026। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो पिछले सालों के जो PYQ है या प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन करें तो शायद अपने एक अच्छी मंजिल और अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं या सिलेक्शन अपना श्योर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको जो करवाने वाला हूँ, दिस इज़ अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरिन। सिंस दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड यू नो इट वेरी वेल दैट द मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच इज़ जस्ट कमिंग फ्रॉम द हेलो एल्केन एंड हेलोरिन, तो वहाँ से आपके एक अच्छा जो आपके पार्ट मिल सकता है। सो आज हम लोग जो इस लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस हियर एंड solve the questions of the halo alkane and halorine. I will teach both in Hindi and English medium, so no need to worry about that. If there is written in English, so you will feel that it is not important for you for the Hindi medium student. So we will discuss in both languages. Okay, so let's see. पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा जो आपके करेक्ट है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिएक्शन दी हुई है और रिएक्शन की जानकारी आपको बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। तो इसमें देखिए आपके कौन सा करेक्ट है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से हो रही है और RR एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या ये वुड रिएक्शन है? बिल्कुल है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होनी चाहिए। सेकंड देखिए, एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ में रिएक्शन करके एल्काइल बेंजीन बना रहा है, वुड फिटिंग, बिल्कुल सही बात है। और फिर दे दिया आपके एल्काइल हैलाइड ही लिया है सोडियम के साथ में फिटिंग रिएक्शन। सो दिस इज जस्ट द बेस्ड ऑन द नेम रिएक्शन कि बताइए भाई आपके नेम रिएक्शन है, तो इसके बेसिस पर आप क्या कहना चाहेंगे बताओ। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपके पास ये जो आंसर आएगा, दिस इज ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि अगर मैं नेम रिएक्शन याद कर लूँ, इसमें एक चीज़ लिखी हुई नहीं थी, जैसे यहाँ ड्राई ईथर ये आपके मीडियम चाहिए, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहती है मीडियम के लिए। तो ये आपको पता है कि दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। बाईफिनाइल या डाईफिनाइल बनता है तो ये आपकी फिटिंग है। ये आपके एक एल्काइल हैलाइड और एक ये है तो ये आपकी फिटिंग है, वुड्स फिटिंग है। और खाली ये दोनों एल्केन ही बना रहा है तो ये। चले दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कभी मीथेन नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता? मीथेन। और ऑड नंबर ऑफ एल्केन कभी बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ भी अगर आपने एक लिया, इधर भी एक लिया, तो कितना होगा? 2 लिया होगा। ये 2 है, 2 ऐसे 4, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं सिमेट्रिक एल्कीन बनती है। ये आपको हमने बता दिया भाई। अगला देखिए दोस्तों, विच हैलाइड इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा हैलाइड जो आपके इस रिएक्शन से ऑब्टेन नहीं होगा। देखो दोस्तों, ये जो रिएक्शन दी हुई है, अगर मैं बात करूं तो पहले आपको मैं बताता हूं इसमें क्या दिया हुआ है। ये इस प्रकार से दिया हुआ है, वापस ले आता हूं उसको। ये टर्सीब्यूटाइल के साथ में ये लगाया हुआ है OH। अच्छा, ये यहीं लगाया हुआ है क्या? अच्छा, इस पर लगाया हुआ है। HBr के साथ रिएक्शन करवाई गई है। क्या करोगे आप इसके अंदर? आपको पता है दोस्तों कि ये एसिड है तो ये अपना HN देगा और यहाँ से ये कार्बोकैटायन बनेगा। तो आपको पता है इस रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको पता अपना लोन पे इसको दे देगा तो ये इसके साथ एसोसिएट होकर वाटर रिमूवल हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे पास में क्या एक प्रकार का सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर मैं इसमें टर्सी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्या हो सकता है क्या? यस। यहाँ पर क्या H है तो मैं क्या कर लेता हूँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा लेता हूँ। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा भाई,
ये आ जाएगा, और फिर आप इस पर बी आर माइनस का अटैक कराएंगे तो आपको ही पता है कि इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा भाई। तो अब अपन आंसर चेक करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और कैसे करना है अपने को। विच एलाइड इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम दिस। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहला तो इसने क्या किया है कि सीधा आपके यहाँ पर लगाया है, दूसरे में क्या किया, यहाँ पर लगाया, ठीक है, और तीसरे में आपने बी आर कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, जैसा कि आपके ये दिया हुआ अपने पास में। तो देखो दोस्तों, अपने पास ये पॉसिबल है, देखो आप, है ना भाई, इसमें जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे अपन। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये तो आपके बी आर, ये देखो ये लग गया, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर ये 3 CH3 थे तो, अच्छा 3 CH3 थे, एक ये देखो भाई, ये कितना था अपने पास में, 3 थे बेटा, ये H नहीं है यहाँ पर, ये क्या CH3 है, तो ये मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा। तो मिथाइल शिफ्टिंग होने का मतलब यहाँ पर ये रहेगा। तो ये देखो आपके ये आंसर है कि नहीं है, ये भी दिया हुआ आपने को। तो इसका मतलब ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये जो आंसर है 1 डिग्री आपके कार्बोकैटायन बना करके प्रोडक्ट बनाया गया है, जो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, योर आंसर शुड बी फर्स्ट। क्या ना, कौन सा नहीं मिलेगा, तो नहीं को मैंने बता दिया, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। चले भी आगे। तो साथ साथ में हम आपको सॉल्यूशन भी करके बता रहा हूँ। देखो भाई क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन की अगर आपको थोड़ी बहुत डिटेल है पता, तो आपको पता है कि ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आपको पता है SN1 रिएक्शन देते कौन है, तो अपन बात करेंगे SN1 ये रिएक्शन जो है यूजुअली दिस इज गिवन बाय, कौन देता है इसको, तो अपन कहते हैं SN1 रिएक्शन के लिए अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो आप क्या देखेंगे कि इन जनरल अगर आपके पास ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन अगर मैंने एक्वस KOH के साथ करवा दी तो क्या हो जाएगा, R1C या R2 R3 और ये आपने देखा होगा। अब इस रिएक्शन के बारे में आप क्या जानते हो, SN1 रिएक्शन के बारे में आप क्या जानते हो भाई, आपको पता है कि इस रिएक्शन का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है। कौन होता है, कार्बोकैटायन। रिएक्शन के लिए जो आपके मीडियम चाहिए वो मीडियम क्या चाहिए, पोलर अप्रोटिक, सॉरी पोलर प्रोटिक, क्या चाहिए भाई, पोलर प्रोटिक मीडियम चाहिए। तीसरी बात, अगर अपन कहते हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो बॉन्ड उतने ही ईजीली ब्रेक करेगा और आपकी रिएक्शन उतनी क्या होगी, फास्ट फॉरवर्ड मूव होगी, किसकी तरफ, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ। तो अब आप देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको चेक क्या करना है कि स्टेबल कार्बोकैटायन किसमें बन सकता है। तो यहाँ देखिए आप, अगर आप ये वाला अगर आप कंपाउंड लेते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन बन जाएगा जो मोस्ट स्टेबल होगा, है ना। तो यहाँ देखिए आपके ट्रोपोलियम क्या, जैसे ये मैंने हटाया तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा भाई, ये कार्बोकैटायन बनेगा। इसमें कौन सा बनेगा, बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा। और इसमें कौन सा बन जाएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। और यहाँ से Cl गया तो ये क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आपको जो भी दिया हुआ है, आपको जो भी क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, जैसे ये दे दिया आपको, इधर देखो भाई, मैं ये कह दूं कि जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, आपको पता है इस बॉन्ड को ब्रेक किया आपने, तो यहाँ पर आपके क्या हो गया भाई, ये आपने नोट कर लिया, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। सही बात है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो क्या कहूँगा कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है
PHCH2Cl है, अगर ये हटाया तो क्या हो जाएगा, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन गया। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है, फिर ये हो गया, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फिर आपके 2 डिग्री, और बाद में कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन होगा, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चेक करो किस में दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, बी, फिर ए, फिर आपके सी, और फिर क्या होगा, डी, जो ऑप्शन नंबर 4 में अपने को दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। अगला देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय SN1 मैकेनिज्म एट द फास्टेस्ट रेट। अब देखो दोस्तों, ऐसे सवाल फिर करने का तरीका अपने पास एक ही है, और वो तरीका क्या है दोस्तों, कि आपको चेक ये करना है फास्टेस्ट। ये देखो, ये बात अभी हमने आपको बताई थी, अगर आपने चेक की हो तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। तो अब आप देखिए इसमें क्या आ गया, सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगी, मैं सबके कार्बोकेटाइन बनूंगा, तो या बेंजाइल बन जाएगा, या 2 डिग्री बनेगा, या 1 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर आपके फिनाइल कार्बोकेटाइन। तो अब इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है ही नहीं, जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है दिस इज द मोस्ट स्टेबल। ये क्या भाई, मोस्ट स्टेबल है। तो मोस्ट स्टेबल होने के कारण से सबसे फास्टेस्ट रेट मेरी किस में आएगी, तो अब आप देख चुके हैं दोस्तों, इसमें फास्टेस्ट रेट किसकी आएगी, 3rd नंबर में। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर आपके आंसर कौन सा आएगा, 3rd आंसर आएगा। चलूँ आगे, 5 नंबर पर आइए भाई, अगला क्वेश्चन चलते हैं। The oxidation state of chloroform by air gives oxidation of chloroform। हालांकि ये रिएक्शन पुराने टाइम में पूछी जाती थी, अभी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत कम पूछी जाती है। तो एक्चुअल में ये जो क्लोरोफॉर्म होता है बेटा, इसका जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं इसका, ऑक्सीडेशन। यहाँ दिखाई नहीं देगा तो मैं आपको यहाँ ले लेता हूँ, ये क्लोरोफॉर्म है भाई, इसका अपन क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये आपके H जो होता है, इसके साथ में H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको डबल कर लेता हूँ, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा भाई अपने पास में 2COCl2 प्लस ये किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, आपके H2O के फॉर्म में। तो एक्चुअल में आप अगर देखेंगे कि ये आपके क्या बना रहा है भाई, ये COCl2 बना रहा है। रिएक्शन को अपन पहले बाद में करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म है, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। इसका नाम होता है दोस्तों फॉस्जीन। क्या नाम है इसका, फॉस्जीन नाम है। क्लोरीन कितने हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने, 2 थे, ये आपके तो 2 और 1 3 हो गया ऑक्सीजन। तो ये मैंने क्या कर लिया, 3/2 कर लिया। और बाकी जो आपके पास बचा Cl कितने थे, 6 थे। आप चाहें तो इसको आप किस फॉर्म में निकाल लेंगे भाई, Cl2 के फॉर्म में क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब ये आपको पता है, इनकी रिएक्शन होगी तो वापस एसिड बने गई। तो यहाँ आपने नोटिस क्या किया, यहाँ नोटिस किया कि ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीकरण करवाया, तो रिएक्शन के दौरान अपने को क्या बनेगा, COCl2 बनेगा। अर्थात इस गैस का नाम क्या है, फॉस्जीन है। फॉस्जीन अपने आप में एक पॉइजनस गैस है, और क्लोरोफॉर्म जो होती है उसमें जो डेथ होती है उसके पीछे रीज़न क्या है बेटा, रीज़न इसका सामने ही दिख रहा है कि ये फॉस्जीन गैस जो होती है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। आगे चलते हैं, विच इज़ नॉट 2 स्टेप रिएक्शन। इसमें से कौन सी 2 स्टेप रिएक्शन नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये रिएक्शन दी हुई है, 2 स्टेप है या नहीं चेक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ देखो, अगर अपन बात करें कि ये क्या क्लोरोबेंजीन है NaOH के साथ, वैसे तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती है,
रूम टेम्परेचर पर आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन नहीं होती है भाई। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये क्लोरोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन मैं NaOH से करवाता हूँ, क्या रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी? तो आपका आंसर क्या आएगा? नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि एक्चुअल में ये जो क्लोरीन है वो क्या करता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना लेता है, इसलिए आपके पास ये एक्चुअल में एसिड रिएक्शन देता ही नहीं है। लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन, डाउ प्रोसेस जिसे कहते हैं, हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन होती है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होती है। और एक आपने देखा होगा SNAR रिएक्शन, जिसके अंदर हमने बताया था कि यहाँ पर अगर अपन Cl के साथ में NO2 लगा देते हैं तो इन NO2 ग्रुप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण से यहाँ पर आपके क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये रिएक्शन हो जाती है। ये आपने नोटिस कर लिया भाई। तो ये सब आपको मैं याद दिलाते हुए चल रहा हूँ कि भाई आपने ये पढ़ रखा है और आपको आता है, बस अपने आप को क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ आपको देखा होगा कि इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इसको कहते हैं SNAR रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और ये आपके NaCl क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अपना पास जो टॉपिक दिया हुआ है कि कौन सी टू स्टेप, नॉट टू स्टेप रिएक्शन, तो यहाँ आपको पता है कि एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद जाकर के ये रिप्लेसमेंट होगा। चले भाई आगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसके बाद में आपके वाटर अटैक करेगा। तो ये भी 2 स्टेप की लग रही है। लेकिन ये जो KSH के साथ रिएक्शन दे रखी है, SN2 रिएक्शन, देखो DMSO का मतलब क्या होता है, DMSO का मतलब होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ये बता देता हूँ आपको, ये जो होता है ना भाई, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया KSH, ये प्लस और ये क्या माइनस, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, DMSO। अब आपको ये पता होना चाहिए, इसका नाम होता है बेटा डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, जो एसीटोन की जगह अपन क्या कर लेते हैं, ये लगा दिया मैंने। तो ये रिएक्शन कौन सी है, तो आपने कह दिया दिस इज द SN2 रिएक्शन। अगर ये SN2 रिएक्शन है तो आपको पता है SN2 रिएक्शन जो होती है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्या भाई, इसमें नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, यहाँ कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इसका मतलब मैं क्या लिख दूँ, CH3 CH2 CH2SH प्लस क्या हो जाएगा, KCl। आ गई बात समझ में? तो ये मैंने आपको बताया बेटा 2 स्टेप रिएक्शन कौन सी है। तो ये 2 स्टेप ये 2 स्टेप, लेकिन ये तो हमें पक्का कन्फर्म ही है कि ये रिएक्शन आपकी कैसी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। आ गया होगा आपको समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या दिया, विच रिएक्शन गिव्स एलिमिनेशन एज ए मेजर प्रोडक्ट। कौन सी रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है और जो आपके एलिमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। फिर दोस्तों ऐसे सवाल को करने का तरीका एक ही है कि आपको पता करना पड़ेगा कि SN1 रिएक्शन और SN1, तो मैं थोड़ा इसको फिर समझा देता हूँ। देखो भाई, ये जैसे मैं ये कह देता हूँ, मैंने ये ले लिया CH3। पहले ये छोटी छोटी चीज़ें आप सीख लीजिए तो आपके लिए आसान रहेगा। प्लस KOH, मैंने क्या किया, यहाँ पर हीटिंग नहीं लिखा। अगर यही रिएक्शन है, मैंने H2O लिख दिया या एक्वस KOH लिख दिया, तो यहाँ क्या हो गया भाई। तो ये ध्यान रखना, अगर एक्वस KOH है, हीटिंग नहीं लिखा हुआ है, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, SN1 रिएक्शन। और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों,
तो आप ही देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा, दिस विल बी वॉट, OH and KCl. And if you look at this reaction at the high temperature, तो यहाँ पर क्या होगा, इवन रिएक्शन होगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जैसे जो कार्बोकैटायन बनेगा इसका, जैसे ये बनाया मैंने कार्बोकैटायन, तो अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर या कार्बोकैटायन के बारे में आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि अगर आपने यहाँ पर हाई टेम्परेचर रखा है तो ये अब इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, पास में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन बना है ये आपके क्या बना देगा, दिस विल फॉर्म द एल्कीन। ये क्या बना देगा भाई, ये एल्कीन बना देगा। अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला H+ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और वो KOH के साथ में क्या बना लेगा, KCl। तो कहने का अर्थ ये हो गया, ये रिएक्शन कौन सी है, E1 है, और ये कौन सी है, SN1 रिएक्शन है। तो हम आते हैं वापस यहाँ पर देखने के लिए। अच्छा, फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा SN2 रिएक्शन क्या है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपकी SN2 रिएक्शन है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो सबस्ट्रेट होता है वो 1 डिग्री होता है, और यहाँ पर आपने लिया ये KOH, और मीडियम क्या ले लिया आपने, DMSO ले लिया या DMF ले लिया। तो यहाँ देखा होगा आपने CH3OH, और ये क्या आ गया, KX। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है, SN2 मैकेनिज्म है। कौन सा भाई, SN2 मैकेनिज्म। अगर ये SN2 मैकेनिज्म है तो SN2 मैकेनिज्म के लिए क्या क्या अपन जानते हैं कि सबस्ट्रेट जो होता है वो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं ये कह दूं कि यही रिएक्शन ली मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अल्कोहलिक KOH ले लिया और हीटिंग कर दिया, तो क्या होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और हीटिंग है तो ध्यान ये रखना है, यहाँ पर ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, रूम टेम्परेचर पर हो रही है। लेकिन अगर आपने 1 डिग्री सबस्ट्रेट लिया है और साथ में आपने क्या कर दिया, हीटिंग कर ली है, तो आपको ही पता है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी दोनों पर डिपेंड करेगी, और यहाँ पर आपके ये अल्कोहलिक KOH। तो अब आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है ये भी एलिमिनेशन है, लेकिन ये कौन सी है, E2। तो अब अपन बात कर चुके हैं कि अगर E1 में और E2 में मैं डिफरेंस बताऊं तो मेजर बात मेरे पास क्या समझ में आने वाली है कि जहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल और हीटिंग है, वीक न्यूक्लियोफाइल और हीटिंग है तो वो तो E1 है, और जहाँ पर आपके पास क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और हीटिंग है, वो अपने आप में क्या हो जाएगी, E2 रिएक्शन हो जाएगी। तो आओ भाई देखते हैं, ये अपने पास बेस था वीक न्यूक्लियोफाइल और हीटिंग, तो E1 है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और हीटिंग है तो ये क्या है, E2 है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। हाँ भाई, इसने पूछा एलिमिनेशन एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब देखो दोस्तों, ये आपके पास क्या है, 1 डिग्री है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो मेरे पास क्या होगी, SN2 रिएक्शन हो गई। ये DMSO है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, और ये 1 डिग्री है, तो आपको पता यहाँ भी क्या हो गया मेरा, SN2 रिएक्शन। अब देखो दोस्तों, आगे वाले कंडीशन में ये फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है, ये भी आपको पता चल गया, ये भी कैसी रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म से होगी भाई। अब लास्ट अपने पास में क्या है, हाँ देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और अल्कोहलिक KOH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये रिएक्शन कौन सी होगी भाई, E2 रिएक्शन होगी, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो आपको ही पता है, ये यहाँ से आपके क्या हो जाएगा, H को ये खा जाएगा और Br को बाहर निकाल देगा, एल्किन बन जाएगी। तो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, E2 मैकेनिज्म का होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बता दिया है कि ऐसी रिएक्शन का डिसीजन आप कैसे लेंगे, ये आपको वन बाय वन, तो साथ साथ में आपको थ्योरी भी बता रहे हैं और एक एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है वो वाली बात है। आगे देखो दोस्तों, क्या दिया भाई, व्हेन हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन इज हीटेड विथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन of KOH, the product and type of the mechanism is what? हेलो एल्केन है, बीटा हाइड्रोजन उसके अंदर है और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH आपने लिया है, तो मैकेनिज्म क्या होगा, मतलब उसका टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज व्हाट, कौन सी आपकी होगी भाई। देखो अभी आपने जो लिखा है उसी को मैं वापस बता देता हूँ। देखो भाई, ये अल्फा और ये क्या है, बीटा है। अब आपने क्या लिया इसमें, एल्कोहलिक KOH ले लिया, मान लो क्या लिया है, KOH विथ एल्कोहल, तो ये एल्कोहलिक KOH हो गया। अब आप इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे, अभी आपको जो मैंने पढ़ाया था, क्या इसमें एल्कोहल बनेगा, क्या एल्कोहल तो बनेगा ही नहीं, तो दो तो मेरे आंसर कट गए। अच्छा, दूसरा इसमें अपन बात करेंगे कि हाइड्रोजन कहाँ से गायब हुई, तो आपने देखा दोस्तों, हाँ भाई, आपको पता होना चाहिए कि हेलोजन आपके अल्फा पोजीशन पर है, H वहाँ से गया है, तो एक्चुअल में ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि भाई बीटा हाइड्रोजन आपके गायब होता है, तो आपको पता चल चुका होगा दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है, ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके बात दिमाग में आ चुकी है, ये क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन कहलाएगा। अगला, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromobutane गिव्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromobutane गिव्स, ये क्या चीज देगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromobutane गिव्स व्हाट, मतलब अगर आपके पास 2-bromobutane है, अगर उसका मैं हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2-bromobutane, क्या ले रहा हूं भाई, 1 2 3 और ये 4। देखो बच्चों, और इसका मुझे क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस। अब ये इसमें आपको पता है ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कैराइल कार्बन है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसका हाइड्रो, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या भाई, वीक न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री बनेगा, और मीडियम आपने कैसा ले रखा है, पॉलीप्रोटिक ले रखा है। तो अब इसमें मैं क्या समझूँ आपको बताऊँ, ये आपने देखा, ये आपके इसका लोन पेयर को दे देगा और फाइनली वहाँ से H बाहर निकल जाएगा, और ये, तो ये क्या है। अब आपको पता इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है, SN1 मैकेनिज्म है। तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर हमें पता है भाई कि मेरा आंसर क्या आएगा। इसमें आपने देखा होगा कि जो ऑप्टिकली एक्टिव जो होता है, तो उसका आपके अगर एक पार्ट क्या होगा, D होगा, और दूसरा क्या होगा, L, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो बताओ मेरे बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए आपके, बताओ, सोचो। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, हाँ भाई। तो अब आपके दिमाग बात बैठ चुकी है, इसका आंसर मेरा क्या आएगा भाई, DL ब्यूटेन टू ऑल, ये आपको मैंने बता दिया। चलें,
जो लिखा हुआ वही आंसर आएगा। आगे चलते हैं अपन। ये देखो भाई, ये कंसंट्रेट H2SO4 है और पूछा है कि बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। देखो दोस्तों, अगर आप क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं और कंसंट्रेट H2SO4, अब इसमें आपको एक बात पता होनी चाहिए बस, ज़्यादा नहीं। वो क्या कि भाई साहब ये जो होता है, ये होता तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और इसमें डोमिनेटिंग क्या होता है, -I इफेक्ट होता है। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अपन कह सकते हैं ऑर्थो और पैरा दोनों होगा, HOSO3H। प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, लेकिन आपको पता है यहाँ से H जाएगा तो ये H2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, ये H बाहर निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल के अंदर आप लोग देखेंगे तो क्या पाएंगे, ये Cl है और ये क्या है, SO3H। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ऑर्थो प्लस पैरा दोनों बनेंगे, लेकिन ये क्या रहेगा, इसका मेजर प्रोडक्ट पूछा है। तो अब ये भी आपको आना चाहिए कि भाई इस रिएक्शन के अंदर हमारे से पूछा क्या गया है, मेजर पूछा गया है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, थर्ड आंसर रहेगा। आगे बात सुनिए, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, इन द अबव रिएक्शन X इज व्हाट। X क्या है भाई, क्या पूछा इसमें, X क्या है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है Fe की प्रेजेंस के अंदर, है भाई। क्या लग रहा आपको, ऐसे सवाल को करने का तरीका आपके पास क्या है बेटा, तरीका वही अपना कि आपको पहले ये पता लगाना कि इस रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या। तो आपको पता है कि ये फिनाइल है और इसके साथ CCl Cl और ये Cl, ये क्या करवा दिया मैंने, क्लोरीन और ये Fe की प्रेजेंस। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा बताइए। तो आप कहेंगे दोस्तों इसके अंदर एक चीज होगी, बताओ क्या। इसमें ये होगा, ये रिएक्शन जो है क्लोरीन के साथ होगी, तो क्या बनने वाला अपने को पता है दोस्तों। इसके अंदर हम एक बात करेंगे, पता है क्या, ये लिया मैंने C, ये Cl। आपको पता है एक्चुअल में इसका क्या होता है, -H इफेक्ट होता है। अगर CH3 होता तो उसका +H इफेक्ट, और ये -H। तो ये आपको पता है जब भी यहाँ पर कोई माइनस वाला ग्रुप लगा होगा तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो आपको पता है मेटा डायरेक्टिंग के अंदर क्लोरीन के साथ ये लुईस एसिड है भाई, ये एक प्रकार से, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, Cl+। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, Cl। है कहीं आंसर, बिल्कुल है। तो इसमें मेटा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, मेटा। कहाँ दिया हुआ आपने, दिस इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन। आया मजा। तो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पर कोई लोन पेयर वाला ग्रुप लगा हुआ है तो इसका मतलब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, और अगर आपके कोई पाई बॉन्ड वाला लगाया हुआ है या इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला लगाया हुआ है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या बनेगा बेटा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। आओ भाई आगे, विच गिव्स SN2 प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। यू आर गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन, और इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर SN2 प्रोडक्ट बनेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब देखो नन्ही सी जान, इतना सारा काम, लेकिन हर सवाल के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है बेटा। मैजिक होता तो मैजिक याद रखिए, और लॉजिक है तो लॉजिक याद रखिए। आहा, एक्वस KOH 3 डिग्री कार्बोकैटायन ब्रिज ऐड, ये तो आपके रिएक्शन देगा ही नहीं, नो SN1 रिएक्शन। इसके बारे में बात की आपने तो ये मुझे पता है,
ये सेकेंडरी है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये तो मेरी SN1 रिएक्शन हो गई। अरे वाह, अच्छा भाई साहब तुम आ गए हो, तुम तो रिएक्शन करोगे ही नहीं, नो रिएक्शन। अच्छा अब पीछे बच क्या गया, ये कौन सी रिएक्शन है भाई, ये NaCl बाहर निकाल लेगा और आपको पता है आयोडाइड ये होकर के ये क्या बना लेगा, ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन हो गई या फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन हो गई। आ गई बात सुनने, ये हो गया आपके 12वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ऐसे सवाल को भी करने का तरीका, आप इस डायग्राम को देख करके अगर डरेंगे तो ऑब्वियसली आप डरते ही रहेंगे। क्या दिया भाई, इसमें यह दिया गया है कि भाई बताओ इस रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा टफ है, एल्कोहलिक KOH दिया आपको, मैं यहां वापस समझा देता हूं। अब ये आते ही आपको पता चल गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या भाई, ये याद कर लो थोड़ा सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको पता है इसमें क्या हो सकता है, देखते हैं अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आपने देखा बेटा कि यहां पर दो जगह से ये अल्फा है और ये मेरा क्या है, बीटा। ये अल्फा और ये मेरा क्या है, बीटा। अब चाहे मैं एक को यहां से निकालूं, एक को यहां से निकालूं, कुछ भी करूं, तो अब आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि भाई साहब एक आपने यहां लगा दिया और एक आपने यह लगा दिया, ये एक प्रकार से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा 2HBr। हमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा, क्योंकि एक कार्बन जो है ना भाई, कहाँ गया रे, हाँ इसमें एक कार्बन आपके क्या sp3 है, ये अनएरोमेटिक है भाई। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता तो एंटी एरोमेटिक होता। दूसरा इसने क्या दिया है दोस्तों, इसमें ये तो ए प्रोडक्ट का जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराओ। अगला क्या भाई, जिंक डस्ट के साथ, तो ये तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया, ये। अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन करवाता हूं उसकी, तो आपको पता है कि यहां से ये जो दोनों Br है बेटा, यहां पर ये दोनों जो क्या है Br, ये वाला और ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा और दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस रिएक्शन के अंदर एल्कीन नहीं बनेगी, ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मेरा कहीं दिया हुआ है क्या, हाँ भाई ये मेरे 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसे सवाल को कैसे करते हैं बेटा। प्रोडक्ट ए मेरा हो जाएगा ये और बी मेरा हो जाएगा ये। चलते हैं आगे। विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज रॉन्ग मेजर प्रोडक्ट, किस में आपके रॉन्ग प्रोडक्ट दिया हुआ भैया ना, थोड़ा पानी पी लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज द रॉन्ग प्रोडक्ट। देखो एक तो अभी आपको बताया था, अभी लेटेस्ट ही, क्या आपको लग रहा है क्या पहला सही है या गलत है। पानी पी लेते हैं भैया ना, थोड़ा सा आप भी पी लो, बोलते हैं थोड़ा थक जाता है। थकान क्या है, गला सूखने से होती है। लाओ भाई इस क्वेश्चन की तरफ देखें अपन। इज रॉन्ग प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट पूछा है और गलत होना चाहिए भाई।
क्या पूछा है? गलत। पहले अपन यहाँ आइडिया लगाते हैं, क्या ये बात सही है? क्या ये तो मेरा क्या ट्रू राइट है। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाई, एल्कीन बनेगी क्या? ये अपनी बात क्या हो गई मेरी, है ना? ये भी मेरी क्या है? राइट है। अब NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाइए। देखो एल्कोहलिक KOH ले लो या NaNH2 ले लो बेटा, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि NaNH2 ये लिया आपने, तो ये आपको पता है एल्काइन का फॉर्मेशन करता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है एक प्रकार की E2 रिएक्शन। अब तुम दिमाग लगाओ, यहाँ से जिंक की रिएक्शन करवाई तो डबल बॉन्ड दो जिंक के निकलने से एक ही बनेगा, दो थोड़ी बन जाएंगे। बताओ दो कैसे बन जाएंगे? क्या सर एक बार यहाँ बन जाएगा और एक बार? और तो भाई उसके लिए एल्कोहलिक क्यों चाहिए? Zn एक ही है तो दो Br यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और ये बनेगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन का क्या पेयरिंग हो जाएगी, और ये है ना। तो कहते हैं ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, ऑलवेज थिंक बिफोर यू टिक। तो आपको पता है इसने रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग में मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो कितनी बातें सीखने को मिल रही है, ये रिवाइज हो रहा है, वो वापस आ रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट रिएक्शन इज व्हाट? इसमें से करेक्ट रिएक्शन कौन सी है भाई? अब देखो दोस्तों, जो आपने पढ़ रखा है उसी का सही ढंग से अगर आप उपयोग करते हैं तो आपका आंसर 100% सही होगा। करें आगे। द करेक्ट रिएक्शन इज व्हाट? इसमें से करेक्ट रिएक्शन कौन सी है? अगर क्लोरोबेंजीन है, इसका अपन नाइट्रेशन करवाते हैं HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो तुम्हें ही पता है क्या होने वाला है भाई? बताओ बताओ। तो आपके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि सर ये आपको पता, और तो भले ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन जब आप इसका नाइट्रेशन करवाएंगे दोस्तों इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? एक बार आपके NO2 ऑर्थो पर लगेगा और दूसरी बार क्या लग जाएगा? ये पैरा पर लग जाएगा। तो ये तो मेरे पास सही है, सही दिया हुआ है। इसमें जो आपके पता है रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, कौन बनेगा? CH3 एक प्रकार की। इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन आएगा, तो ये आपके ऑर्थो पैरा में से पैरा पर मेजर प्रोडक्ट बना सकता है, बिल्कुल ये भी मेरा सही है। और एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिटाइल क्लोराइड होता है, इसकी जब अपन AlCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा? ये कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, कौन सा भाई? ये Cl पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और AlCl3 मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन कौन सा आ जाएगा? CH3CO प्लस AlCl4 माइनस। तो माय लवली स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये भी मेरी क्या है? ट्रू है। तो मेरा आंसर कौन सा आएगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। 15 के बाद आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन में। क्या दिया है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ रिएक्शन है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये देखो R2O2 लिखा हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए भाई। ये क्या है? मेरा पर ऑक्साइड है। अगर आप पर ऑक्साइड लेंगे बेटा तो आपको ही पता है कि ये क्या करेगा। अब उसके इसमें टर्मिनल आपको पता है, ये बॉन्ड अपने को फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होगी और इसमें क्या हो जाएगा? टर्मिनल लग जाएगा। फिर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे और हीटिंग भी दे दी, तो आपको पता प्रोडक्ट B क्या हो जाएगा मेरा? है भाई? समझे ना समझे?
तो पहले मैं क्या करता हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, पर ऑक्साइड लिया आपने ROOR, तो आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो जाएगा भाई, ये आ गया Br। अब इसको आपने क्या किया, हीट किया है, ये एक्वस KOH के साथ में हीटिंग की है। अब एक्वस KOH का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये एक्चुअल में यहाँ एक्वस नहीं होना चाहिए। अगर एक्वस ले भी लिया तो भी कोई बात नहीं, हमें पता है एक्चुअल में यहाँ एल्कोहलिक KOH लेते तो ज़्यादा, हालांकि ये एल्कोहलिक ले लें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब आप पता है करेंगे, अगर अपने हीटिंग देर का है तो भले ही कार्बोकेटाइन बनाया तो भी क्या हो जाएगा, ये अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा एलिमिनेशन। तो वापस मुझे मिलने वाला क्या बेटा, CH3 CH2। इसका मतलब जहाँ से मैंने रिएक्शन स्टार्ट की है वो वापस मिल गया। ये मेरे पास कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है। बोलो, दिख नहीं रहा है, दिखेगा कैसे नहीं, ये लो पूरा दिखा दिया आपको, ये लो। तो ये इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया है, इनकरेक्ट रिएक्शन इज व्हाट, इसमें से इनकरेक्ट रिएक्शन कौन सी है। ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ये NCERT में दी है, और अभी अभी हमने आपको बताया था कि इसको गर्म करने पर ये एक्चुअल में ये क्लोरोबेंजीन है दोस्तों, और अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं रूम टेम्परेचर मतलब लगभग 300 केल्विन पर, तो क्या होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिएक्शन होगी नहीं। और यहाँ देखो ज़बरदस्ती ये बनाया हुआ है, फिनॉल बना लिया, गलती है। यहाँ देखो आपने एक NO2 लगाया, मैंने बताया था कि जैसे जैसे इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं बेटा, तो आपको पता है कि ये NO2 ग्रुप लग जाने के बाद ये इतने पावरफुल आपके इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कि यहाँ पॉजिटिव डेवलप कर देते हैं और यहाँ नेगेटिव, और फाइनली यहाँ पर आपके ये अट जाता है। और आपको पता है कि इसका ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करके इस पर प्रोडक्ट बना लेता है। तो NO2 की संख्या ज़्यादा होने पर आपके ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए नहीं, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर NO2 नहीं है तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगी। तो अब आपको पता चल गया ये सही है, या 2 NO2 लगाया हुआ है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, ये भी सही है मेरी, ये भी मेरी सही है, या आपने टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, ये भी सही है, लेकिन ये वाला मेरा क्या है, गलत है। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है। आंसर कौन सा हो गया भाई, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली बात करते हैं 25वें में, सॉरी अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस मोस्ट इजीली, अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस मोस्ट इजीली, किसमें हाइड्रोलाइसिस बहुत आसानी से हो सकता है। अभी तो करवाया था भाई, कहाँ दिमाग है आपका। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वही एक्वस NaOH ले लो, तो आपको पता है यहाँ से ये Cl बाहर निकलेगा। अब आपको मैंने बताया था कि एक्चुअल में क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ये रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए क्या भाई, कि अगर अपन NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, इजीली। देखो अभी आपको मैंने वही इसी सवाल में बताया था, ये पढ़ा आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी ये हो गया, यहाँ भी ये हो गया, यहाँ भी ये हो गया, लेकिन यहाँ पर आपके पॉसिबल मतलब ये तो रिएक्शन होगी नहीं, अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस मोस्ट इजीली। तो आंसर मेरा कौन सा आएगा, फोर्थ इज माय करेक्ट आंसर। चलूं आगे, अगला देखिए भाई। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट
ये क्लोरोबेंजीन है ग्रुप जी, और क्या बोला, NaOH हीटिंग एंड प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम इफ जी इज व्हाट। प्यारे बच्चों इस सवाल को देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम इन इफ जी इज व्हाट, जी क्या होगा कि रिएक्शन आपके फास्ट हो जाएगी। अब अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आपने ये टेम्परेचर और प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई ग्रुप लगा दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपने यहाँ पर, तो आपको पता है कि ये चार्ज डेवलप करके Cl को हटा देगा। तो अगर ये हटेगा तो आपको पता है कि फिर ये आपके इस पर अटैक करके लगा देगा। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, NO2। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करेंगे, और उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, उसके अनुसार रिएक्शन होगी। ठीक है भाई। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन क्या दिया बेटा। 20वें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया देखो, ये ग्रेनाइट के साथ रिएक्शन दी हुई है और पूछा भाई बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। CH3 MgBr और ये रिएक्शन दे दी कि बताओ भाई इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऐसे सवाल के अंदर अपन क्या करेंगे, ये आपको पता है कि ये जो ऐसे सवाल करने होते हैं उसका तरीका यही है कि पहले इसको लिख लीजिए आप, CH3 CH2 CH2 और ये Cl, ये कौन है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और अब आपने क्या लिया, CH3, ग्रेनाइट को जब भी लिखे इस तरीके से लिखें, ये माइनस होता है और ये क्या होता है प्लस। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, 1 डिग्री है, तो तुम्हें ही पता है रिएक्शन कौन सी होगी, SN2। ये इस पर अटैक मारेगा और इसको निकाल देगा खटैक। तो क्या हो गया बताओ, CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ क्या गया CH3 प्लस ये MgBrCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो माय डियर लवली स्टूडेंट, यू आर वॉचिंग दैट योर प्रोडक्ट विल बी व्हाट, क्या प्रोडक्ट होगा इसका, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन RMgX CMg बॉन्ड इज व्हाट, ये किस टाइप का बॉन्ड है RMgX। एक्चुअल में ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मेटल होने की वजह से पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है नेगेटिव होता है। तो अब तुम बताओ कैसा बॉन्ड लग रहा है, ये भी बताना पड़ेगा क्या। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। अब इसमें ऐसी चीज़ें जो होती है बच्चों, कभी कभार इजी क्वेश्चन के फॉर्म में आ ही जाती है और हमें करनी पड़ती है। चलें आगे, चलिए भाई। When alkyl magnesium halide react with the RNH2, the product is what? ये alkyl magnesium halide रिएक्शन किससे कराएंगे, R-NH2 से। R-NH2 से। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये क्या मेरा एक्टिव हाइड्रोजन है, ये क्या मेरा एक्टिव हाइड्रोजन, तो ये नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव होगा और ये मेरा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हैं एक्टिव हाइड्रोजन के साथ क्या बनने वाला है दोस्तों, ग्रेनाइट का एल्काइल ग्रुप आएगा, एक्टिव हाइड्रोजन का H आएगा, बाकी जो बच जाएगा वो इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। क्या देखा आपने, यू हैव सीन दैट कि यहाँ पर आपके पास RH क्या बन गया भाई, एल्केन बन गया। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, कीड़ों को मारने वाली दवाई को इंसेक्टिसाइड कहते हैं।
कौन होती है दोस्तों? वो होती है DDT। इसका नाम आपने सुना होगा, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह बताएंगे अभी आपको। और आपने देखी होगी NCERT के अंदर, दिस इज व्हाट, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। हो गया काम अपना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कैसे बढ़े? अभी हमने स्लाइड पर इतने ही क्वेश्चन लगाए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर अपन और भी आगे क्वेश्चन करेंगे, तो उसका बेस यही रहेगा दोस्तों। और आपके बेनिफिट के लिए मैंने इसको एक्सपोर्ट करके ये भेज दिया दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इसका फुल लेक्चर चाहिए, जिससे कि इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप कर सको, तो यू आर मोस्ट वेलकम एट आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट। दिस इज़ माई एश्योरेंस टू यू माई डियर स्टूडेंट कि यू कैन गेट हियर एवरीथिंग। आपको सब कुछ मिलने वाला है। बस शर्त यह है कि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें और अपनी तैयारी करते रहें। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे किसी भी चैप्टर को, जिसे अपन कहते हैं ना कि और अच्छा समझने में। हम साथ साथ में क्वेश्चन के साथ में इससे रिलेटेड टॉपिक भी बताएंगे आपको कि भाई ये टॉपिक है, ये इसका ये बेस है, इस तरीके से अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी अपन फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो भी लेंगे, तो आप कनेक्ट रहिए। और एक ही रिक्वेस्ट है एक टीचर की कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, अपना लाइक भेजें और हमें प्यार दें। थैंक यू दोस्तों।